दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बाबा भोलेनाथ जी की अनुपम कथा सुना रहा हूँ जी। ध्यान से सुनो। बाबा भोलेनाथ जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो। कथा है जी। एक समय की बात है जब भगवान राम अपना 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे और राज सिंहासन पर विराजमान थे। पूरे अयोध्या में सुख और समृद्धि का वास था। इसी समय राम जी ने अपने पिता और दादा के श्राद्ध का भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में दूर दूर से आए साधु संतों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे। तभी भोलेनाथ ने पृथ्वीलोक पर दृष्टि डाली और देखा कि अयोध्या में भगवान राम के यहाँ भंडारा हो रहा है। राम जी को देखकर शिव जी का हृदय भक्ति से भर गया और उन्होंने मन ही मन राम के दर्शन करने का निश्चय किया। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे गौरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन तैयार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने उनकी बात मान ली और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इधर भोलेनाथ एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर अयोध्या पहुँचे और भंडारे में शामिल हो गए। भगवान राम के घर में माता सीता और उसकी बहन माता उर्मिला सभी ब्राह्मणों को बड़े प्रेम से भोजन करा रही थी। सभी ब्राह्मण ने भरपेट भोजन किया और आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन ब्राह्मण वेश में बैठे भोलेनाथ खाने में लीन थे। जब सारे ब्राह्मण चले गए तो माता सीता ने उर्मिला से पूछा, क्या कोई और ब्राह्मण बचा है? उर्मिला ने कहा, हाँ, एक ब्राह्मण अभी भी बैठे हैं। माता सीता को लगा कि शायद वह बहुत भूखे हैं, इसलिए उन्होंने और अधिक प्रेम से उन्हें भोजन परोसना शुरू किया। एक के बाद एक पकवान परोसे जा रहे थे और भोलेनाथ बिना रुके भोजन किए जा रहे थे। माता सीता के रसोई घर का सारा अन्न भंडार खाली हो गया, लेकिन भोलेनाथ का पेट नहीं भरा। माता सीता ने चिंतित होकर फिर से अन्न मंगवाया और भोजन पकाना शुरू किया। जब दोबारा सारा राशन खत्म हो गया, तब भी भोलेनाथ का भोजन जारी था। माता सीता ने हार मानकर भोलेनाथ को जल का लोटा दिया और कहा, बाबा, पानी पी लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, पहले मेरा पेट आधा भर जाए, फिर मैं पानी पी लूँगा। यह सुनकर माता सीता और भी हैरान हो गई। उनकी परेशानी देखकर माता कैकेयी उनके पास आई और पूछा, क्या बात है बेटी, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सीता जी ने पूरी बात बताई। तब माता कैकेयी ने भी तुरंत और राशन मंगवाया, लेकिन भोलेनाथ ने रसोई में पहुंचने से पहले ही सारे बोरों को खाली कर दिया। अब माता सीता और भी अधिक चिंतित हो गई और दौड़ी दौड़ी भगवान राम के पास गई। राम जी ने पूछा, हे जानकी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? सीता जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु, एक ब्राह्मण बैठे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और उन्होंने सारा अन्न भंडार खाली कर दिया है। राम जी ने मुस्कान के साथ कहा, चलो मैं देखता हूँ। जब राम जी भोजन कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को पहचान लिया। वे और कोई नहीं, उनके परम भगत स्वयं भोलेनाथ थे। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और सीता जी से कहा, हे जानकी, इनको
कोई साधारण मनुष्य नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा ही तृप्त कर सकती है। फिर राम जी ने मन ही मन माता पार्वती का आह्वान किया। भगवान राम का स्मरण कर पाते ही माता पार्वती प्रकट हुई और पूछा, हे राम, आपने मुझे क्यों याद किया? राम जी ने पूरा किस्सा बताया। यह सुनकर माता पार्वती मुस्काई और बोली, इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कैलाश पर भोजन बनाऊं और खुद यहाँ आकर भोजन कर रहे हैं। यह कहकर माता पार्वती ने एक साधारण सी छोटी सी रोटी और एक लड्डू भोलेनाथ की थाली में रख दिया। भोलेनाथ ने उस लड्डू को खाना शुरू किया। वे खाते गए, लेकिन वह लड्डू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भोलेनाथ आश्चर्यचकित हो गए और सोचा कि यह कौन सा लड्डू है जो समाप्त ही नहीं हो रहा है। तभी उन्होंने पहली बार ब्राह्मण रूप से अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि उनके सामने लाल बिंदी लगाए साक्षात अन्नपूर्णा माता पार्वती खड़ी है। माता पार्वती ने हंसते हुए पूछा, और कितने लड्डू रख दूं? भोलेनाथ तुरंत समझ गए और बोले, बस हो गया देवी, मेरा पेट पूरी तरह भर गया। इसके बाद भगवान राम और माता सीता ने भोलेनाथ और माता पार्वती का भव्य स्वागत किया। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता सीता को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और दोनों अंतर्ध्यान हो गए। निष्कर्ष, यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती भगवान राम के प्रति कितनी गहरी आस्था और प्रेम रखते हैं। यह कथा यह भी बताती है कि भगवान की भक्ति सच्ची हो तो वे किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता अन्नपूर्णा, जय श्री राम, जय माता जानकी जी। भक्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। भोलेनाथ बाबा जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, माता जानकी की जय हो।